Hello everyone. Today in this video, our topic is going to be homicide. Homicide क्या होता है ये सेक्शंस 299, 304 और 301 में बताया गया. Homicide has been derived from the Latin word homo, meaning a man, and a cadere, which means to cut or kill. तो homicide का मतलब होता है कि मैन द्वारा किल किया जाना या कट किया जाना. Thus, homicide means the killing of a human being by a human being. यानी homicide का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार देता है, जान से मार देता है. However, in every case of killing, one is not culpable. तो ये बात बिल्कुल समझने वाली है कि हर किलिंग का जो केस होता है वो कल्पेबल नहीं होता है. Which further means there are some cases where the law will not punish a man for committing homicide. तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि कानून उस व्यक्ति को सज़ा नहीं देता जिसने होमिसाइड किया है. For instance, that means for example, killing in self-defense or by reason of mistake of fact is not culpable. यानी यदि कोई व्यक्ति अपने सेल्फ डिफेंस में खुद को बचाव करने के लिए किसी का मर्डर कर देता है, मर्डर नहीं कहेंगे, किलिंग कर देता है, तो उसको कल्पेबल हम नहीं मानते. होमिसाइड इज़ आइदर लॉफुल या अनलॉफुल. तो होमिसाइड की जो कैटेगरीज़ हैं वो या तो कानूनन होगा या गैर कानूनी. लॉफुल या सिंपल होमिसाइड किसको कहते हैं? आप कैसे समझेंगे कि लॉफुल होमिसाइड है? तो लॉफुल होमिसाइड या सिंपल होमिसाइड का मतलब ही ये होता है कि केसेस जो कि जनरल एक्सेप्शंस यानी कि आईपीसी की चैप्टर 4 में फॉल करते हैं. लॉ विल सेट द कल्प्रिट फ्री. कानून इसमें जो कल्प्रिट होता है, जो कारक हो किया, जिसने किया है ये क्राइम, उसको फ्री कर देगा. सिंपल और लॉफुल होमिसाइड इज़ कमिटेड where death is caused in one of the following ways. अब आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर सिंपल या लॉफुल होमिसाइड में जिसमें कल्प्रिट को छोड़ दिया जाता है कानून के द्वारा, उसमें कौन कौन से केसेस आते हैं, किस प्रकार से डेथ कॉज होती है. तो जस्टिफाइबल होमिसाइड्स where death is caused justifiably, that is to say by a person who is bound or by mistake of fact in a good faith believes himself bound by law. सेक्शन 76 आईपीसी. तो जब व्यक्ति या तो कानूनन बाध्य हो, जैसे कि मान लीजिए पुलिस वालों की नौकरी है, उसमें उन्होंने मानना पड़ता है, तो वो कानून के द्वारा ही बाध्य किए गए हैं कि आप किसी क्रिमिनल को किल कर सकते हैं. और या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति अगर ये बिलीव कर लेता है कि वो कानूनन बाध्य था उस तरह का कोई काम करने के लिए, तो भी वो जस्टिफाइबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा. बाय अ जज, दूसरा केस है बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ. तो जज भी जब अपना पावर एक्सरसाइज करता है जिसमें भी वो ये बिलीव करता है कि ऐसा पावर उसको कानूनन दिया गया है, तब भी वो जस्टिफाइबल होमिसाइड के ही अंतर्गत फॉल करता है. इसी प्रकार से तीसरा केस बाय अ पर्सन एक्टिंग इन परसुएंस ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्शन 78. तो कोई व्यक्ति अगर जजमेंट के परसुएंस में, जजमेंट के फॉलोअप में, उसको एग्जीक्यूशन के दौर में जो ऑर्डर है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसको करते समय अगर किलिंग कॉज होती है तो भी वो जस्टिफाइबल होमिसाइड है. ये सेक्शन 78 के अंतर्गत आता है. चौथा केस है बाय अ पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड और हु बाय द रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 79. तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जस्टिफाइड हो या फिर बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ, वो वास्तविकता में ये बिलीव करता है कि वो जो कृत्य कर रहा है वो जस्टिफाइड है लॉ के द्वारा, तो भी वो जस्टिफाइबल होमिसाइड की कैटेगरी है.
फिफ्थ केस में बाय अ पर्सन एक्टिंग विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। यानी ऐसा व्यक्ति जस्टिफाइबल होमिसाइड उसके ऊपर लागू होगा जिसके मन में कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन हार्म करने का नहीं है और बहुत ही गुड फेथ में, बहुत ही ईमानदारी भरे दिमाग के साथ वो ये कृत्य करता है क्योंकि वो बचाना चाहता है, प्रिवेंट करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है दूसरे व्यक्ति का पर्सनल उसमें या फिर प्रॉपर्टी उसकी बचाना चाहता है। लास्ट इसमें केस है कि व्हेन द डेथ इज कॉज्ड इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस और पर्सन और प्रॉपर्टी। तो जब भी डेथ हो जाती है, अगर प्राइवेट डिफेंस, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, उसको करते करते सेक्शन 100 एंड 103 के अंतर्गत ये भी जस्टिफाइबल होमिसाइड है। अब लॉफुल होमिसाइड या सिंपल होमिसाइड का दूसरा हिस्सा है एक्सक्यूजेबल होमिसाइड। तो एक्सक्यूजेबल होमिसाइड का पहला केस लेते हैं, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन or knowledge in doing of a lawful act in lawful manner by lawful means and with proper care and caution। सेक्शन 18। कहने का मतलब कि जब भी डेथ होती है किसी एक्सीडेंट के द्वारा या फिर किसी दुर्भाग्यवश, और दोनों ही केसेस में कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था मारने का, या फिर नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। यानी कि ज्ञान है कि लॉफुल एक्ट कर रहे हो आप, ऐसा डेथ कॉज करके लॉफुल मैनर में कर रहे हो, लॉफुल मीन्स के द्वारा माध्यम भी लॉफुल हैं, और प्रॉपर केयर के साथ आप इस काम को कर रहे हैं, इस डेथ को कॉज कर रहे हैं। सेक्शन 18। तो फिर ये एक्सक्यूजेबल होमिसाइड्स के अंतर्गत आएगा। दूसरा केस है वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई मेंटली अनसाउंड बच्चा है या व्यक्ति है और उसने किसी की डेथ कर दी, या फिर कोई नशे में धुत व्यक्ति है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, ऐसे ने किसी को मार दिया उसने। तो फिर ये सारा कुछ सेक्शन 82, 83, 84 और 85 के अंतर्गत आएगा और इसमें भी ये एक्सक्यूजेबल होमिसाइड के अंतर्गत फॉल करेगा। थर्ड केस में आता है वेयर द डेथ इज कॉज्ड अनइंटेंशनली। बिल्कुल आप अनभिज्ञ थे और डेथ हो गई, बाय द एक्ट डन इन गुड फेथ और बेनिफिट ऑफ द पर्सन किल्ड। जैसे मान लीजिए ही और इफ अ माइनर या लुनेटिक हिज गार्जियन हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कंसेंटेड टू सच एन एक्ट। तो मान लीजिए कोई माइनर है या कोई लुनेटिक पर्सन है और उसका जो गार्जियन है उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया, कोई ऑपरेशन है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है ऐसा जिसमें कि इंटेंशन तो नहीं है मारने का, लेकिन ऐसा डेथ कॉज हो गई, तो ये सेक्शन 87, 88 इसको कवर करेगा और ये भी एक्सक्यूजेबल होमिसाइड है। इसी में दूसरा केस हो जाता है कि वेयर इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन किल्ड to signify his consent or where he is incapable of giving consent and has no guardian from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। कहने का मतलब कि जहाँ पे ये impossible है for the person killed, जो व्यक्ति खुद मरने वाला है या मारा जाने वाला है, to signify his consent, वो खुद नहीं बता सकता कि हाँ मैं इसके एक्ट के द्वारा मैं किल हो जाऊंगा, और वेयर ही इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग द कंसेंट, और वो अपनी हामी भी नहीं भर सकता, और साथ ही उसका कोई गार्जियन भी नहीं है जो उसके इस एक्ट के लिए हामी भरे। फॉर होम इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट, मतलब जिस गार्जियन से कंसेंट ली जा सके, तो उसके बेनिफिट में या उसकी जान बचाने के समय इंटेंशनली यदि उसकी डेथ हो जाती है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो भी उसको हम एक्सक्यूजेबल होमिसाइड कैटेगरी में डालते हैं। ये सेक्शन 92 इसको कवर करता है। तो यहाँ तक बात हो गई
लॉफुल होमोसाइड की या सिंपल होमोसाइड की, जिसमें दो तरह के आते हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। एक है जस्टिफाइबल होमोसाइड और दूसरा हो गया एक्सक्यूजेबल होमोसाइड। अपने नेक्स्ट वीडियो में आप टॉपिक देख रहे होंगे अनलॉफुल होमोसाइड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड लर्निंग। बाय बाय फॉर नाउ।